झूरी के पास 2 बैल थे। उनके नाम थे हीरा और मोती। दोनों में बहुत प्यार था। वे नाद में एक साथ मुंह डालते और एक ही साथ मुंह हटाते। झूरी भी उनके चारे पानी का बड़ा ध्यान रखता। वह कभी भी उन्हें मारता पीटता नहीं था। इस कारण दोनों बैल भी झूरी को बहुत प्यार करते थे। एक बार झूरी की पत्नी का भाई गया दोनों बैलों को अपने साथ गांव ले जाने लगा। बैलों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह उन्हें क्यों और कहां लिए जा रहा है। रास्ते में उन्होंने उसे बहुत तंग किया। मोती बाएं भागता तो हीरा दाएं। किसी प्रकार दोनों को लेकर गया। अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर गया ने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, जिन्हें दोनों बैलों ने छुआ तक नहीं। रात होने पर बैलों ने वहां से भाग जाने का निश्चय किया। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियां तोड़ डाली और भाग चले। सुबह उठकर जब झूरी ने उन्हें थान पर खड़े देखा तो वह सब कुछ समझ गया और प्यार से उन पर हाथ फेरने लगा। परंतु झूरी की पत्नी जल भुन गई। उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया। फिर भी वे खुश थे। अगले दिन गया फिर आया। इस बार वह बैलों को गाड़ी में जोत कर ले चला। रास्ते में मोती की इच्छा हुई कि गाड़ी गड्ढे में ढकेल दे, पर हीरा समझदार था। उसने गाड़ी संभाल ली और जैसे तैसे गया के घर पहुँचे। अब गया ने उनसे बहुत सख्त काम लेना शुरू कर दिया। वह उन्हें दिन भर हल में जोतता और जब तब उन्हें मारता पीटता। वे लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते। गया के घर में एक छोटी लड़की रहती थी। वह बैलों की दुर्दशा देखती तो उसे बहुत बुरा लगता। वह रात को चुपके से उन्हें रोटी खिलाती। दोनों बैल उसके प्यार के आगे अपमान और मार भूल जाते। एक दिन मोती रस्सी तोड़ने का प्रयास कर रहा था कि वह लड़की वहां आई और उसने दोनों बैलों को खोल दिया। दोनों वहां से भाग निकले। थोड़ी देर बाद जब गया को पता चला तो वह भी उनके पीछे दौड़ा, पर उन्हें पकड़ ना सका। अब हीरा और मोती आजाद थे। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। वह उनकी ओर लपका तो हीरा मोती के होश उड़ गए। भागना बेकार था, इसीलिए दोनों ने साहस से काम लिया। सांड ने आकर हीरा पर वार किया तो मोती ने उस पर पीछे से सींगों से चोट की। सांड घबराया। वह किसी एक को तो मारकर कचूमर निकाल देता, पर यहाँ तो 2 थे। मोती कुछ दूर उसके पीछे दौड़ा, पर हीरा ने उसे दूर न जाने दिया। दोनों अब बड़े प्रसन्न थे। आगे चले तो रास्ते में मटर का खेत दिखाई दिया। भूख तो लग ही रही थी। हरी हरी मटर देखकर उनकी भूख और भी तेज हो गई। वे खेत में घुस गए मटर खाने। अभी पेट भरा भी न था कि खेत के रखवाले ने उन्हें देख लिया। उन्होंने उन्हें चारों ओर से घेरकर पकड़ लिया और कांजी हौस में बंद करा दिया। हीरा और मोती ने देखा कि कांजी हौस में और भी कई जानवर थे। भैंसे, घोड़े, गधे, बकरियां आदि, सब के सब कमजोर और दुबले पतले। वहां किसी के लिए न चारे का प्रबंध था न पानी का। यहाँ कहाँ आ फंसे, उन्होंने सोचा। रात हुई। मोती ने हीरा से कहा, अगर दीवार तोड़ दी जाए तो बाहर निकलना आसान हो जाएगा। उसने सींगों से दीवार गिराने का प्रयत्न किया। 2-4 चोटों में ही दीवार थोड़ी सी गिर गई। उसका उत्साह बढ़ा तो उसने और जोर से चोटें लगानी शुरू की। दीवार में रास्ता बनते ही पहले तो घोड़े भागे, फिर भैंसे और बकरियां। मोती ने गधों को भी सींग मार मार कर भगा दिया। उसने हीरा से भी भाग चलने को कहा, पर हीरा ने मना कर दिया। सुबह होने पर कांची हौस वालों ने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। नीलामी में सबसे
ऊंची बोली बोलकर एक व्यापारी उन्हें खरीद ले गया। उन दोनों को अपने गांव की ओर ले चला। मार खाते खाते और भूख सहते सहते दोनों बहुत कमजोर हो गए थे। उनकी हड्डियां निकल आई थी। भूख प्यास से व्याकुल बैलों में कुछ भी दम बाकी नहीं था। वे चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे। रास्ता उन्हें जाना पहचाना लगा तो न जाने कहां से दम आ गया। वे दोनों तेजी से भागे, आगे आगे बैल, पीछे पीछे व्यापारी। पर जब तक वह उन्हें पकड़े तब तक दोनों बैल अपने घर पहुंच चुके थे। बैलों को वापस देखकर झूरी को बड़ी खुशी हुई। वह उनसे लिपट गया। इतने में व्यापारी भी वहां आ पहुंचा और उन्हें मांगने लगा। मोती ने आव देखा ना ताव, वह व्यापारी पर झपटा। व्यापारी जान बचाकर वहां से भागा। झूरी की पत्नी भी वहां आ गई और उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए। हमें जानवरों से भी प्यार करना चाहिए। एक थी बूढ़ी काकी। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे बहुत समय हो गया था। बेटे भी जवान होकर चल बसे थे। उनका एक भतीजा था बुद्धिराम। बूढ़ी काकी ने अपनी सारी संपत्ति भतीजे के नाम कर दी थी। संपत्ति लिखते समय भतीजे ने वादा किया था कि वह बूढ़ी काकी की अच्छी तरह से देखभाल करेगा, किंतु वह अपनी जबान का पक्का नहीं रहा। उसकी पत्नी रूपा का व्यवहार भी काकी से अच्छा नहीं था। बूढ़ी काकी को वे लोग समय से भोजन भी नहीं देते थे। कहा है कि बुढ़ापे में आदमी का बचपन लौट आता है। यही हाल बूढ़ी काकी का भी हो गया था। उन्हें समय पर भोजन न मिलता या बाजार से आई कोई चीज न मिलती तो वे गला फाड़ कर रोने लगती। उनकी खाने की लालच बढ़ गई थी। बच्चे भी अपने माता पिता का रंग देखकर बूढ़ी काकी को सताया करते। कोई चुटकी काटकर भागता, कोई उन पर कुल्ली कर देता। काकी चीख मार कर रोती। पूरे परिवार में बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली ही बूढ़ी काकी के प्रति प्रेम रखती थी। एक बार की बात है, बुद्धिराम के बड़े लड़के का तिलक था। द्वार पर शहनाई बज रही थी। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम कर रहे थे। घर की स्त्रियां गा रही थीं। भट्टियों पर कड़ाह चढ़े थे। पूड़ी कचौड़ियां निकल रही थी। मसालेदार तरकारी पक रही थी। पकवान की सुगंध चारों तरफ फैल रही थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी थी। भोजन की खुशबू उनकी नाक तक पहुंच रही थी। मन ही मन बोली, आह कैसी सुगंध है, पर अब मुझे कौन पूछता है। जब रोटियां ही नहीं मिलती तब ऐसे भाग्य कहाँ कि भरपूर पूड़ियां मिले। बूढ़ी काकी से रहा नहीं गया। वे धीरे धीरे सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चोखर से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाह के पास आ बैठी। रूपा तैयारियों में व्यस्त थी। उसे सांस लेने की फुर्सत न थी। सुबह से ही आराम नहीं मिला था। वह झल्लाती हुई थी। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास देखा तो गुस्से में काकी को दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भार? कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका। आकर छाती पर सवार हो गई। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो। जब घर के लोग खाने लगेंगे तो तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में लौट आई। उन्हें अपनी जल्दबाजी पर पश्चाताप हो रहा था। उन्होंने सोचा, अब जब तक बुलावा न आएगा नहीं जाऊंगी। वो मन ही मन बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी। एक एक पल युग के समान बीत रहा था। वह धीरे धीरे गुनगुनाने लगी। कुछ देर बाद उन्हें लगा कि गुनगुनाते हुए बहुत समय बीत गया। किसी की आवाज भी सुनाई नहीं पड़ रही थी। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए होंगे। मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा सोचती होगी कि मैं कोई मेहमान तो हूं नहीं कि मुझे बुलाया जाए। बूढ़ी काकी चलने को तैयार हो गई। उन्हें विश्वास था कि 1 मिनट में पूड़ियां आएंगी, तरकारियां आएंगी। उन्होंने सोचा, पहले तरकारी से पूरी खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़ियां रायते के साथ मजेदार मालूम होगी। मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। मेहमान मंडली अभी बैठी थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई दही खाकर चटकारे मार रहा था।
बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच जा पहुंची। कई लोग चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे बुढ़िया कौन है? यहाँ कहाँ से आ गई? देखो किसी को छू न दे। पंडित बुद्धिराम ने थाल को जमीन पर पटक दिया, लपक कर काकी को उठाया और अंधेरी कोठरी में लाकर पटक दिया। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने नहीं पूछा। सबने काकी को दंड देने का फैसला लिया। रात 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी रही थी, पर लाडली की आंखों में नींद नहीं थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियां पिटारी में रख दी थी। जब उसे विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है, तो अपनी पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चल दी। सहसा कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूड़ियां लाई हूं। काकी लाडली की बोली पहचान कर झटपट उठ बैठी। लाडली को टटोला और उसे गोद में बैठा लिया। लाडली ने पूड़ियां पिटारी से निकालकर काकी को दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? नहीं, यह मेरे हिस्से की है। काकी ने 5 मिनट में पिटारी की पूड़ियां खा ली। काकी पेट भर क्या? नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। अम्मा सोती है, जगाऊंगी तो मारेंगी। काकी की भूख बढ़ गई थी। पिटारी की खुरचन टटोला, खुरचन गई। उनका हृदय महसूस रहा था कि पूड़ियां कैसे पाऊं। उनके संतोष का बांध टूट रहा था। उचित अनुचित का विचार जाता रहा। वे लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। लाडली ने काकी का हाथ पकड़ा और जूठे पत्तलों के पास ले जाकर बैठा दिया। दीन शुदातुर काकी पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुनकर खाने लगी। ठीक उसी समय रूपा की आंख खुल गई। वह लाडली को खोजने लगी। उसे वहां ना पाकर वह उठी तो देखती है कि लाडली झूठे पत्तलों के पास खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठाकर खा रही है। यह देखकर रूपा का हृदय सन्न रह गया। उसकी चचेरी सास झूठे पत्तल चाट रही है। ऐसा प्रतीत हुआ मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा था। उसे बहुत ग्लानि हुई। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आईं। उसने सच्चे हृदय से आकाश की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करो। इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ। जिसकी संपत्ति से मुझे इतनी आय हो रही है, उसकी ये दुर्गति। मुझसे बड़ी भारी चूक हो गई। इस उत्सव में भी जहाँ हजारों लोगों ने भोजन किया, वहां इन्हें भरपेट भोजन न दे सकी, केवल इसी कारण से कि वह वृद्ध असहाय है। रूपा ने दिया जलाया, भंडार का द्वार खोला और थाली में संपूर्ण सामग्री सजाई। थाली लेकर बूढ़ी काकी की ओर चली। रूपा ने दुखी स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो। मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयां पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भूल कर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सदिच्छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी।